सीनियर सहाफ़ी तारिक सुमैर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंग में तोसी के ऐलान के बाद अब एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आइंदा 72 घंटों के दौरान ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। यानी जुमे तक मुज़ाकरात हो सकते हैं या जुमे को ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं। साथ ही ये भी खबर है कि जंग बंदी में जो तोसी हुई है वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान की तजावीज़ नहीं आ जाती, और ईरान की तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए ही अमेरिका को भिजवाई जाएंगी। और इन तजावीज़ की रोशनी में फिर फैसला होगा कि अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद आएगा या नहीं। ईरानी वफ़द के आने का भी फैसला होगा। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले में अभी तक मुतहरिक किरदार अदा कर रही है, और ईरान के सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में यकीनन जो सीज़ फायर हुआ है और जिसका ऐलान अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रात किया था, इस सारे मामले और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर बातचीत हुई है। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपनी होने वाली गुफ्तगू की एक रिपोर्ट भी तेहरान को भिजवा दी है, और वहाँ से ये इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या जवाब आता है। जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी खास से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, वो भी सारे मामले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़श्ता रात ऐलान किया वो कई हवालों से अहमियत का हामिल है। एक तो इसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त का जिक्र किया, और ये भी कहा कि उनकी दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। यानी जो मामला सबसे ज़्यादा इस वक्त कशीदगी का बायस है वो है आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखनी है तो फिर ईरान किस तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमेरिका को भी चाहिए कि आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। साथ ही ईरानी हुकूमत से भी ये शिकवा है कि उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की कि इस्लामाबाद आ जाएं और यहाँ हम आमने सामने बैठकर अमेरिका के साथ बातचीत करते और आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी के खात्मे का मुतालबा करते, तो वो यकीनन पूरा हो जाना था। बहरहाल अब गुजरी हुई बातों पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि मुज़ाकरात होने हैं या नहीं। इस हवाले से हतमी तौर पर कोई बात सामने नहीं आ रही। जहां तक सदर ट्रंप का ये ऐलान कि जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं, उस वक्त तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक ईरान की तरफ से वफ़द भिजवाने का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया जाता और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार वज़ीर की तरफ से एक ऐलान नहीं आता कि जुमे को मुज़ाकरात होंगे या इससे पहले होंगे। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान की तैयारियाँ अब भी इन मुज़ाकरात के लिए मौजूद हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इसी तरह हाई अलर्ट है जिस तरह पहले थी, और ये मामला तवालत इख्तियार करने की वजह से आवाम के मसाइल में भी इजाफा कर रहा है। पेट्रोल पंपों से खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। इस हवाले से भी हुकूमत को इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। अगर वाकई ही हैवी ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दी जा रही तो कम से कम जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जाने चाहिए ताकि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जब पेट्रोल की कमी हो जाए तो फिर माफिया मुतहरिक हो जाते हैं, फिर इससे सारे मसाइल जन्म लेते हैं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो गया है। नरेंद्र मोदी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से ये सारा ड्रामा रचाया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करना और पाकिस्तान पर हमला करना था। इन दोनों मकासद में नरेंद्र मोदी पूरी तरह नाकाम हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में 10 मई को मारका हक में पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी मिली, और इस कामयाबी के नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा करके जंगबंदी करा दी थी, लेकिन बाकी मामलात अभी तक भारत के साथ जूं के तूं हैं। सेंतास मुआहदे पर भारत अमल नहीं कर रहा और इसे एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है। मसला कश्मीर पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। भारत को जो शिकस्त हुई इसकी वजह से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ, और पाकिस्तान की जो फौजी कुव्वत और टेक्नोलॉजी है इसे तस्लीम किया गया, और इसकी वजह से अब दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है, और अमरीका के साथ जो ताल्लुकात में बेहतरी हुई इसके काफ़ी फ़ायदे भी हो रहे हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए हमें भारत से बातचीत करनी चाहिए और आलमी बरादरी का दबाव भारत पर बढ़ाने की अशद ज़रूरत है।